वेलकम टू अंग्रेजन हिंदी चैनल बाय प्रीति वर्मा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो प्रोनाउन के विषय में है। प्रोनाउन वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। फिर से देख लीजिए, प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन एज आई, वी, यू, दे, etc। अभी इसके अलावा और भी प्रोनाउन शब्द हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है। नाउन का रिवीजन एक बार देख लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, पेन, किताब, बड़नपुर, फतेहपुर आदि। इसको संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मीन्स व्यक्ति या प्राणी, प्लेस मीन्स जगह, और अथवा थिंग मीन्स चीज़ें। तो किसी भी चीज़, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है, जैसे राम, पेन, फतेहपुर etc। इसके बारे में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सर्वनाम के बारे में, जहाँ पे हमारा नाउन लगा होगा उसी जगह पे हम सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम इज़ गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। ओके। अब राम की जगह पे हम मान लीजिए हम राम के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम उसके स्थान पे क्या लगाएंगे? राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके स्थान पे लगाएंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही मीन्स होता है वह, पुल्लिंग के लिए लगता है। राम एक पुल्लिंग शब्द है, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, आदर्श रीड्स। देखिए इसमें रीड्स द बुक। आदर्श ये लिखा आदर्श रीड्स द बुक। आदर्श किताब पढ़ता है। देखिए आदर्श किताब, ये किताब पढ़ता है। अब आदर्श के बारे में बात करेंगे तो आदर्श के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे हम आदर्श से बात कर रहे हैं कि आदर्श किताब पढ़ता है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यू रीड द बुक। कि यू मीन्स तुम किताब पढ़ते हो। हम आदर्श से कहेंगे कि तुम किताब पढ़ते हो, तो यहाँ पे हम आदर्श के स्थान पे यू का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी व्यक्ति से हम अगर सीधे बात करेंगे तो हम उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। फिर है तीसरा सेंटेंस, गर्ल। तीसरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, गर्ल इज प्लेइंग। तीसरा नंबर में देखिए, गर्ल इज प्लेइंग।
गर्ल मीन्स लड़की खेल रही है, गर्ल मीन्स लड़की खेल रही है। अब लड़की की ओर इशारा करके हम कहेंगे कि हमें यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक, इस जगह पे कोई भी लड़की हो सकती है, उसका नाम भी हो सकता है, जैसे राधा इज़ प्लेइंग, तो हम वहाँ पे राधा के स्थान पे लगाएंगे कि वह खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। शी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए चौथा, देखिए चौथा नंबर, चिल्ड्रेन आर ईटिंग द फूड, चिल्ड्रेन आर ईटिंग द फूड। तो चिल्ड्रेन बच्चे, फूड मीन्स खाना, खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। तो हम बच्चों की तरफ के लिए इस्तेमाल करेंगे बच्चे बहुत से, चाइल्ड मीन्स एक वचन, चिल्ड्रेन मीन्स बहुवचन। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन शब्द दे। दे मीन्स होता है वे खाना खा रहे हैं। फिर है आपका पांचवा सेंटेंस है, देखिए पांचवें सेंटेंस में है प्रीति इज टीचिंग आ लेसन, प्रीति इज टीचिंग आ लेसन। प्रीति, मान लीजिए हम प्रीति हैं, आपकी मैम है, तो प्रीति इज टीचिंग आ लेसन। ठीक है, प्रीति पाठ पढ़ा रही हैं, प्रीति पाठ पढ़ा रही हैं। अब यहाँ पे हम खुद के लिए, अपने लिए कभी भी कोई अपना नाम नहीं लेता है। ठीक है, तो प्रीति लेसन पढ़ा रही है, तो यहाँ पे हम अपने लिए यूज़ करेंगे आई, और आई के साथ लगता है एम। आई एम टीचिंग आ लेसन, मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने लिए आई का यूज़ करेगा स्वयं के लिए, और आई के साथ एम लगता है। ओके, अगला है 6 नंबर, देखिए काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय, मिल्क मीन्स दूध देती है, किसे, हमें दूध देती है। अब काऊ एक एनिमल है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन वर्ड इट, गिव्स अस मिल्क, यह हमें दूध देती है। क्या यूज़ करेंगे हम, इट गिव्स अस मिल्क। 7 नंबर देखिए, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वर्ड्स के चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। यहाँ पे हम वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि हम वर्ड्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके लिए क्विज़ है, अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर है 8 नंबर, स्टूडेंट्स आर लाफिंग, स्टूडेंट्स मीन्स छात्र हंस रहे हैं, छात्र हंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम सब स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये स्वयं के लिए क्या कहेंगे, अपने लिए, सब है बहुवचन में है, तो ये सब अपने लिए कहेंगे वी। क्या कहेंगे, वी, हम, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। फिर है देखिए कुछ 9 नंबर में दीजिए, देखिए कोई भी चीज़ एक है और वो हमारे पास में है। ठीक है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई वो प्राणी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने गोट का चित्र लगा रखा है। ठीक है, तो इशारा करते हैं या हम संकेत करते हैं कि इज़ ए गोट, पास में है, पास के लिए हम लोग लगाते हैं एक वचन में। ठीक है, यह एक बकरी है, हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, यह एक बकरी है, लेकिन हम प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लगाएंगे दिस इज ए गोट। क्या लगाएंगे, दिस इज ए गोट, यह एक बकरी है। याद रखिएगा, पास के लिए यह शब्द अगर आता है, पास में कोई चीज़ है तो हम उसके लिए इंडिकेट करते हैं यह, और यह के लिए हम लगाते हैं दिस। 10 नंबर देखिए, अगर कोई चीज़ दूर है, देखिए हॉर्स हमसे दूर है, ठीक है, हमारी पहुंच से दूर है, तो उसके लिए हम लगाते वह एक घोड़ा है। ठीक है, वह एक घोड़ा है, तो वह के लिए चूंकि वह एक है, एक वचन में है घोड़ा,
तो हम उसके लिए दैट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? दैट इज ए हॉर्स, वह एक घोड़ा है। इसी तरह से देखिए 11 नंबर में मान लीजिए पास है लेकिन वो बहुत सी हैं, एक से ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे एलिफेंट 2 हैं, ठीक। अगर एक है तो वो एक वचन होगा, लेकिन एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो हम पास में हैं और बहुत से हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं ये हाथी हैं। इंग्लिश में हम लगाएंगे दीज आर एलिफेंट्स, दीज आर एलिफेंट्स, ये हाथी हैं। फिर है आपका दूर है, अगर मान लीजिए और बहुवचन में है, देखिए ये आपके बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं और दूर हैं, तो हम लगाएंगे वे पक्षी हैं या वो पक्षी हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज आर बर्ड्स, वो पक्षी हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि नाउन के स्थान पे हम कैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, वर्कशीट है। इसमें से आपको प्रोनाउन छांट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, अच्छे से इसकी परिभाषा को याद कर लीजिएगा और तब तक के लिए ओके बाय।